राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। हर शय बिला मांगे हाजिर। अब बृहस्पति अगर किसी का 6वें भाव में हो, इसके बारे में ना मेरे गुरुजी से मेरी बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। कहते 6वें घर का बृहस्पति हो, कई बार काम के लिए तरस जाता है ये, क्योंकि इसको बिना मांगे हर शय मिलती है, काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, फकीरी का भेष हो जाता है थोड़ा सा, काम यहां पर नहीं मिल पाता, दिक्कत आती है थोड़ी सी। यहां पर बृहस्पति को एक तरह से खोखला कर देता है, क्योंकि यह घर राहु उच्च का है, केतु नीच का है ना। केतु नीच का है तो केतु अपने गुरु की मदद नहीं कर पाता यहां पे। फिर बुध और राहु, क्योंकि यहां पर बुध का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, तो यहां पर क्या होता है कि खोखला कर देते हैं बृहस्पति को। यहां पे नानके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अपने लिए मंदा हो जाता है कई हालातों में। अब कुंडली में बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपका केतु कैसा है। अगर केतु अच्छा हुआ तो कई चीजें मिल जाएंगी, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही कटेगी बेकार। मतलब काम के लिए तरस जाते हैं कई लोग इसमें, जिसे कहते हैं ना, कई बार किसी को उसका बाप अंतिम समय तक पालता है या उसकी स्त्री उसको अंतिम समय तक पालती है, वो काम ही नहीं कर पाता। ऐसे कई लोग होते हैं, है ना, जो कई बार गलत आचरण में भी चल जाते हैं, शराबे पीने लग पड़ते हैं, नॉनवेज खाने लग पड़ते हैं, या फिर जुआ खेलने लग पड़ते हैं। हर तरह से मतलब दुनियावी ताल्लुक में, पैसा कमाने के ताल्लुक में बेकार होते चले जाते हैं। अब इसमें उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यही समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पे अपने कर्मों को शून्य ना होने दें, है ना। काम चाहे कम कीमत में भी मिले, तुम्हारी काबिलियत के अनुसार कम पैसा भी हो, उसको करते रहो, नहीं तो नुकसान में जाओगे। अब देखो, अब इसको लिखा है शुभ हालात में, यानी कि बृहस्पति अगर शुभ है तो बिना बैठे काम किए तुमको सब कुछ मिलेगा। लेकिन कई लोगों की खुददारी ऐसी होती है, उनको नहीं मंजूर ये, वो कहते हैं हम काम करके खुद अपना कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये उपाय। अब दूसरी चीज क्या है? गरीबी और मंदी चक्कर से हरदम सांस रुकता होगा। गरीबी और मंदी के चक्कर में, देखो गरीबी मतलब अच्छे भले घर में रह रहा है, जब व्यक्ति खुद पैसा नहीं कमा रहा तो वो तड़फेगा ही ना, तो ये दिक्कत यहाँ पे आएगी। मंदी हर समय रहेगी, काम धंधा कोई भी हो मंदा ही रहेगा। तो यहाँ पर सांस रुकता होगा, मतलब क्या है कि व्यक्ति हर समय परेशान, लंबी गहरी श्वास भर के छोड़ता होगा, सोचता होगा क्या हो रहा है यार, मैं तो परेशान हो गया, मेरी जिंदगी क्यों नहीं चल पा रही। तो यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों में जाए ना, दो लाइनों में, सिर्फ दो लाइनों में, तो हमें यहाँ पर कर्मों को शून्य नहीं होने देना और फ्री की चीजों से बच के रहो। फ्री की चीजें सारी त्याग दो। ये बृहस्पति 5 में भी कहते हैं, लंगर प्रसाद भंडारा सीधा लेके ना खाएं, धर्म का पैसा ना खाएं। और यहां पर बृहस्पति जब 6 में हो तो फ्री की चीजों से दूर भाग जाए। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।